बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। फ़ोन की घंटी ड्राइंग रूम में बज रही थी, मगर शितारा गुमसुम थी। दाई माँ उधर गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, हाय बेटी, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, मगर फ़ोन पर एक और दाई माँ बोल रही है। क्या? शितारा हैरत से उछलकर खड़ी हो गई, दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में आई, फिर एक तरफ रखे हुए रिसीवर को उठाकर बोली, हेलो, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पारस की आवाज़ सुनाई दी, हेलो तारा, श्रीनगर के काली संगम में प्रेजलर और उसके मुसल्लह अफराद से जान बचाकर निकल जाने में तुमने मेरी मदद की थी। मैं किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखता, इसलिए आज तुम्हें एक दुश्मन के दिमागी शिकंजे में फंसने से पहले निकाल कर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। फ़ोन बंद हो गया। वो रिसीवर कान से लगाए चीखने लगी, हेलो हेलो, फ़ोन बंद ना करो, पारस एक बार मुझसे मिल लो, तुम मुझे दूसरी ही वफादार शितारा पाओगे। वो कहते कहते रुक गई। वफादारी का लफ्ज़ अदा करते हुए याद आया कि वो कल रात से माइक हरारे पर भरोसा करके पारस को अपना मामूल और गुलाम बनाने का फैसला कर चुकी थी। उसी पारस ने उस हरारे की उम्र भर की कनीज बनने से बचाया था। उसने बेशक काली संगम में पारस की मदद की थी, मगर बेपेंदे का लोटा थी। दुश्मनों के बहकाने पर इधर से लुढ़क कर उधर चली जाती थी। ऐसे में वफादारी का दावा कैसे कर सकती थी? वो यकबारगी फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया। दाई माँ ने आकर पूछा, क्या हुआ बेटी? वो रोते रोते हंसने लगी। हंसते हंसते कहने लगी, वो मेरा यार था, मेरा दिलदार था, अभी मुझ बेवफा के मुंह पर थूक कर गया है। वो हंसते हंसते फिर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, वो मेरा है, वो थूक भी सकता है, चूम भी सकता है। मैं कम ज़र्फ़ ही रहूँगी, वो आला ज़र्फ़ रहेगा। मैं ज़मीन रहूँगी, वो मुझ पर आसमान की तरह छाया रहेगा। कौन है जो मेरे आसमान के साए में मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की जुर्रत करेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। वो हंसती जा रही थी और रोती जा रही थी, फिर रोती रोती हंसती जा रही थी। जमीला राजी की इंतकामी कार्रवाई उसी तरह जारी थी कि इस मुल्क के अवाम से छुपाई ना जा सके। इस बात का चर्चा घरों में, बाजारों में, होटलों और क्लबों में होने लगा था कि जमीला नामी एक लड़की ने अय्याश दौलतमंदों का खाना खराब किया हुआ है। इस बात को सरकारी तौर पर छुपाने की कोशिशें की गई थीं, क्योंकि ऐसे मुअज़्ज़ज़ रईसों की तौहीन मंजूर नहीं थी जो शाह के हामी और मुल्क के अहम करता धरता भी थे। अल्लाह इज़्ज़त देता है, वो इज़्ज़त संभाली ना जाए और गुमराही इख्तियार की जाए तो ज़िल्लत देने के भी बहाने पैदा कर देता है। रईसुल कबीर ने अपनी कब्र में बड़ी घबराहट और बेचैनी से रातें गुजारी। चूंकि वहाँ नींद नहीं आती थी, इसलिए अल्लाह को याद करता था, तौबा करता था, दुआ मांगता था कि किसी तरह जल्द से जल्द शर्त के मुताबिक 40 रातें उस कब्र में गुजर जाएं। लेकिन हर रात क़यामत के इंतज़ार की तरह तवील लगती थी। यूं लगता था कि इसी इंतज़ार में क़यामत का दिन आ जाएगा, लेकिन ये 40 रातें नहीं गुजरेंगी। उसने सुना था कि हशर के दिन एक कब्र से कई कई मुर्दे जी उठेंगे। वो भी आमाल का हिसाब देने के लिए अपनी कब्र से जिंदा उठेगा, जबकि जिंदा ही वहाँ पड़ा हुआ है। इन हालात में सिर्फ खुदा और अपने आमाल याद आते हैं, और ये बात समझ में आती है कि सिर्फ तौबा करने से माफ़ी नहीं मिलेगी। सज़ा से बचने के लिए अभी क़यामत दूर है। इतना वक्त है कि जितनी बदी की उससे ज़्यादा नेकियां कमाई जाएं। रईसुल कबीर कब्र के अंधेरे में जब ऐसा सोचता था तो घबराहट कुछ कम होने लगती थी। कब्र की तारीकी में रोशनी की किरण महसूस होती थी। सुबह उसके मुलाजिम कब्र के ऊपर से चटानी सिल एक तरफ हटा देते थे। वो बाहर निकलकर महल तक पैदल जाता था और हर चौराहे पर खड़ा होकर कहता था, लोगों, मुझे देखो और दर से इबरत हासिल करो। तुम लोगों ने मुझे 1 करोड़ 20 लाख की महंगी गाड़ी में इन सड़कों पर से गुजरते देखा होगा। मेरे पास बेइंतहा दौलत है, बेशुमार असलहा और सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कोई मुझे मैली आंख से नहीं देख सकता। जो मेरी शान में गुस्ताखी करता था तो मैं खूंखार कुत्तों को उस गुस्ताख का गोश्त खिला देता था। आज भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी दौलत, ताकत और वसी ज़राए रखने के बावजूद एक लड़की से मात खा रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ कि उसकी आबरू से खेलना चाहता था। उस लड़की जमीला ने मुझे मजबूर और बेबस बनाकर जीते जी कब्र में पहुँचा दिया है। मैंने अपनी हरमसरा में बेशुमार हसीनाओं को बर्बाद किया। हर रात मेरे मुलायम लचकदार बिस्तर पर एक हसीना हुआ करती थी। अब हर रात कब्र के अंदर मिट्टी का बिस्तर होता है। मैं किसी हसीन औरत को तो क्या,
अपनी माँ को भी लोरी सुनाने के लिए नहीं बुला सकता। यही इबरत का मकाम है कि कब्र वो जगह है जहाँ पैदा करने वाली माँ भी साथ नहीं जाती। वहाँ सिर्फ एक ही गुंजाइश होती है। ऐसी जगह तन्हाई, तारीकी, अज़ाब कब्र और यौम हिसाब का खौफ तारी रहता है। खुदा जब सज़ा देता है तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह को फ़िरौन के महल में पहुंचाकर उसकी फ़िरौनियत समेत उसे नाबूद कर देता है। उसी रब्बे जलील ने मेरे महल में जमीला राजी को भेजकर मुझे जीते जी कब्र में पहुंचा दिया है। उस माबूद हकीकी ने मुझे इज्जत दी थी, वही आज मुझे ज़िल्लत दे रहा है और कोई दुनियावी ताकत मुझे उस ज़िल्लत से बचा नहीं सकेगी। बचाव का एक ही रास्ता है कि तुम सब मेरे हालात से इबरत हासिल करो। अगर अभी किसी से झूठ बोलने वाले हो तो फौरन जुबान को दांतों तले ले आओ। अगर किसी गाहक को कम तोल दे रहे हो तो दयानतदारी से तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर लो। तुम मेरी हालत ज़ार से सबक हासिल करके रास्ते पर आओगे तो वो गफूरुर रहीम मेरी भी तौबा कबूल करेगा। वो इसी तरह बोलता हुआ महल में आकर सो जाता था। उसने महल से तमाम मुसल्ला गार्ड्स हटा दिए थे। शाह के महल के सामने खड़े होकर चीख चीख कर पूछता था, इन मुसल्ला फौजियों को महल के अंदर और बाहर क्यों रखा है? क्या ये अपने हथियारों के जरिए मरने से और कब्र में जाने से बचा लेंगे? दुनिया का कोई बादशाह हथियारों और फौज के जरिए अपनी मौत को नहीं भगा सकता। वो नींद पूरी करने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज के वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में जाता था और नमाज अदा करने के बाद कहता था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मस्जिद से निकलकर जहाँ जाओ वहाँ खुदा की बेआवाज़ लाठी का जिक्र करो। मुझ पर ऐसी लाठी पड़ रही है कि सुपर पावर के एटम बम भी मुझे उसकी मार से नहीं बचा सकते। इसलिए दौलत और ताकत पर गुरूर ना करो, गुनाहों से तौबा करो और हर औरत को अपनी बहन और बेटी समझो। फिर वो मगरिब की नमाज किसी और मस्जिद में पढ़कर कहता था, अब मैं अपने वीरान महल में जाकर रात का खाना खाऊंगा। इसके बाद कब्रिस्तान तक पैदल जाकर अपनी कब्र में लेट जाऊंगा। दुआ करो कब्र मुझे रास आए। अगरचे ये ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती, अब मुझे कुछ गवारा लगने लगी है। वहाँ की तारीकी समझाती है कि हम सबको वहाँ जाना है और क़यामत तक वहीं रहना है। जब वो अच्छी बातें करने लगा, लोगों को नेक हिदायत देने लगा, तो खुद नेकी करने लगा। अपने महल का ख़जाना हाजतमंदों में तकसीम करने लगा। महंगी कारें और दूसरी जायदाद फ़रोख्त करके उसकी रकम स्कूलों और हस्पतालों में अतिये के तौर पर देने लगा। ऐसा करते रहने के दौरान उसे कब्र में भी रातों को नींद आने लगी। दिल और दिमाग से गुनाहों का बोझ उतर रहा था। वो खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा था। 40 रातें गुजारने से पहले ही उसने महल को भी फ़रोख्त कर दिया और उसकी तमाम रकम भी नेक कामों में सर्फ कर दी। अब वो सुबह, दोपहर और रात के खाने के वक्त अय्याश दौलतमंदों के दरवाज़ों पर जाता था और कहता था, मुझे एक वक्त की रोटी खिला दो। मैं मेहनत मजदूरी करके भी रोटियां खा सकता हूँ, लेकिन मांगता इसलिए हूँ कि जब तुम मुझे रोटियां देकर रात को बिस्तर पर जाओ और गुनाह के लिए किसी हसीना को तलब करो तो तुम्हें मैं याद आ जाऊं। फिर तुम्हारा अमल तुम्हें समझाए कि जल्द ही तुम भी मेरी तरह रोटियों के लिए दर बदर फिरोगे। वहाँ के जितने अमीर कबीर अय्याश थे वो रईसुल कबीर को दूर से आता देखकर परेशान हो जाते थे। उन्हें यूं लगता था जैसे मुर्दा कब्र से उठकर आ रहा है और वापसी में उन्हें भी साथ ले जाएगा। कोई जीते जी ना मौत को याद करना चाहता है, ना रईसुल कबीर की सूरत देखना चाहता था। उन्हें अंदेशा था कि उसके पीछे जमीला राजी भी आएगी और जब आएगी तो उन्हें भी ऐसे ही अंजाम से दो चार करेगी। वो लोग रईसुल कबीर को भिखारी की तरह धुतकार कर भगा नहीं सकते थे। ये भी अंदेशा था कि जमीला को उनके रवैये का इल्म होगा तो मांगने वाला रईस तो चला जाएगा, लेकिन जमीला उनके ऐश कदे में घुस आएगी। उन सब ने शाह के पास आकर इल्तिजा की, हमें किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दो। हमें यकीन होना चाहिए कि आप और आपकी फ़ौज, आपका कानून और आपकी अदालत के ज़रिए जमीला राजी फ़ौरन गिरफ़्तार होगी और सज़ाए मौत पाएगी। शाह ने कहा, गिरफ़्तार उसे किया जाता है जो काबू में आए। वो दूर से भी नज़र नहीं आती कि उसे गोली मार दी जाए। मैंने उसे एक बार अपने महल में देखा है। पता नहीं वो अपने असली चेहरे के साथ थी या उसने अपनी कोई डमी यहाँ भेजी थी। अगर मैं डमी को मारने का हुक्म देता तो असली जमीला मेरा भी वही हशर करती जो रईसुल कबीर का कर रही है। अगर आप और आपकी फ़ौज मजबूर है तो आप बैरूनी इमदाद हासिल करें। मैं खामोश नहीं बैठा हूँ। मैंने सुपर मास्टर से राबता किया था। उसने बताया कि रईसुल कबीर के यहाँ उनकी 2 जासूस लेडीज़ ने पूरे महल का इंतज़ाम संभाल रखा था। लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड पहलवान औरतें थीं।
फिर एक टेलीपैथी जानने वाला रईसुल कबीर और वहाँ के अहम अफराद के दिमागों में आता जाता रहता था और वहीं छुपकर जमीला पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा था। एक रईस ने कहा, सुपर मास्टर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे यहाँ आकर देखना चाहिए कि उसके हिफाजती इंतजामात के बावजूद बेइंतहा दौलतमंद रईसुल कबीर दर दर का भिखारी बन चुका है। सुपर मास्टर इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है कि जमीला ने दोनों पहलवान औरतों को मार डाला और उनके टेलीपैथी जानने वाले को नाकाम वापस जाने पर मजबूर कर दिया है, मगर अब वो जमीला को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ एक नहीं 3 टेलीपैथी जानने वालों को भेज रहा है। वो तीनों 3D कहलाते हैं। दूसरे रईस ने कहा, जब 3 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं तो अब जमीला ज़रूर काबू में आएगी। वो 3D यहाँ कब पहुँच रहे हैं? मैं चाहूँ तो वो कल सुबह तक यहाँ होंगे, लेकिन सुपर मास्टर हमारी मुश्किल आसान करने का बहुत ज़्यादा मुआवजा तलब कर रहा है। आखिर कितना मुआवजा चाहता है? हम तमाम रईस मिलकर वो मुआवजा अदा करेंगे। वो दौलत नहीं चाहता है, ये कहता है कि एक खुफिया अंडरग्राउंड पाइप के ज़रिए इसराइल में जो तेल चोरी चोरी पहुंचाया जाता था वो सिलसिला जारी होना चाहिए। सब खामोश रहे, एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। सुपरमास्टर चोरों की हिमायत कर रहा था। उन्हें जमीला राजी जैसी बला से बचाने और उनकी अय्याशियाँ जारी रखने के लिए उनके तेल में से एक हिस्सा यहूदियों को देना चाहता था। जो लोग इस्लाम दुश्मन थे उनके लिए गोया गुंडा टैक्स का मुतालबा कर रहा था। दुनिया की बेशतर हुकूमतें गुंडों के ज़रिए ही कायम रखी जाती हैं। जहां पुलिस और फौज नाकाम होने लगती है वहां गुंडों और दहशतगर्दों के ज़रिए अवाम को हरासा करके उन पर उनकी मर्जी के खिलाफ मुसल्लत रहा जाता है। उन अमीर कबीर अफराद के सामने 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि जमीला की हिदायत पर अमल करें, अय्याशी और गुमराही से बाज रहें। दूसरा रास्ता ये था कि यहूदियों को तेल की दौलत चुराने दें। थोड़ा सा गुंडा टैक्स अदा करने के बाद अगर वो इस दुनिया में जवानी के मज़े लूट सकते हैं तो ज़रूर लूटने चाहिए। ये तेल की दौलत और ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बाज़ औक़ात ये हज़रत इंसान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि अपनी खुशी के लिए नाजायज़ को जायज़ और हराम को हलाल किस तरह करे। वो सब सर झुकाए सोच रहे थे। एक ने कहा, बात सिर्फ ये नहीं है कि यहूदी हमारे दुश्मन हैं और हमारी ज़मीन से तेल चुरा रहे हैं, और बात ये भी नहीं है कि हम ऐशो इशरत चाहते हैं। असल बात यह है कि एक औरत हमारी मर्दानगी का मजाक उड़ा रही है, हमें कमतर और ख़ुद को बरतर साबित कर रही है। दूसरे ने तायद की, बेशक ये सिर्फ हमारी ही नहीं तमाम मर्दों की तौहीन है। हमें जमीला को हर हाल में नाबूद करना होगा। उसे नाबूद करने के लिए सुपरमास्टर की नाजायज़ शर्त को तस्लीम करना होगा। अगर नाजायज़ को किसी दलील या मंतक से जायज़ बना दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। क्या आपके जहन में ऐसी कोई तदबीर है? हाँ, ये गौर करने की बात है कि वो तेल चोरी कर रहे हैं, मगर जमीला की बला हमारे सर से टाल कर बहुत बड़ी खिदमत भी अंजाम देने वाले हैं। अगर हम सुपरमास्टर से या इसराइल से ये खुफिया मुआहदा कर लें कि हम उनकी खिदमात के सिले में तेल की एक पाइपलाइन दे रहे हैं और तेल की सप्लाई महदूद रहा करेगी, तो फिर वो चोरी इस मुआहदे के बाद चोरी नहीं रहेगी। एक ने तायद की, बहुत उम्दा आइडिया है। इस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन रहेगा कि हमने सुपरमास्टर की नाजायज़ शर्त तस्लीम नहीं की है, उसके बरक्स एक माकूल मुआहदे पर अमल कर रहे हैं और चोरी करने वालों को भी नाजायज़ फेल से बाज रख रहे हैं। शाह ने कहा, अगर आप हजरात मुआहदा करने के मामले में मुत्तफिक हैं तो मैं अभी हॉटलाइन पर सुपरमास्टर से गुफ्तगू करूँगा। फिर मुआहदा तहरीरी तौर पर तैयार होगा और आप हजरात उस पर दस्तखत करेंगे। अगर ये काम आज रात तक हो जाएगा तो कल शाम तक वो टेलीपैथी जानने वाले 3Ds यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जमीला को बताया कि वो अमीर कबीर लोग अपनी रातें रंगीन बनाने के लिए कैसी मुनाफिकाना चालें चल रहे हैं और जवानी के मज़े लूटने के लिए किस तरह एक लड़की की बर्तरी ख़त्म करने के बहाने गुनाहों के रास्ते हमवार कर रहे हैं। मेरी तमाम बातें सुनकर वो बोली, पापा, जिन कुत्तों की दुम कुदरती तौर पर टेढ़ी होती है फिर वो मरते दम तक टेढ़ी ही रहती है। ऐसे कुत्तों का इलाज वही है जो रईसुल कबीर के साथ हो रहा है। बेटी, अभी तुमने कहा है कि कुदरती तौर पर दुम टेढ़ी होती है। जो चीज़ कुदरती तौर पर जैसी होती है वैसी ही अपनी फना तक रहती है। तुम कुदरत का मंशा नहीं बदल सकती। क्यों नहीं पापा, हम रईसुल कबीर को गुमराही से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर ले आए हैं। हम तो क्या बड़े बड़े पैगंबर किसी को भी राह रास्त पर नहीं ला सकते। ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा से होता है। वो जिसे चाहता है उसे नेक राह पर चलने की तौफीक अता करता है।
उस कातिबे तकदीर ने लोहे मुकद्दर पर लिख दिया है कि किसकी तकदीर में नेकी की तरफ माइल होना है और किसके मुकद्दर में गुमराही है। फिर अल्लाह ताला उन गुमराह लोगों में से भी उनको राह रास्त पर लाता है जो रास्ते की तरफ माइल होते हैं। वो सर झुकाए सुन रही थी। मैंने कहा, मुझे अपनी टेलीपैथी पर और तुम्हें अपनी गैर मामूली सलाहियतों पर नाज होना चाहिए, लेकिन इन पर गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर भड़काता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, जबकि जो चाहे वो करने की कुदरत सिर्फ खुदा के पास है। हम महज ये नाज कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रईसुल कबीर को राह रास्त पर लाने के लिए हमारी सलाहियतों को जरिया बनाता रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम बाकी अय्याश लोगों को गुनाहों से बाज नहीं रख सकेंगे? तुम कितनों की उंगलियां काटोगी, कितनों को जिंदा कब्र में पहुंचाओगी। जब हम नेक इरादों से किसी के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो दूसरों को उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। जब कुदरती आफात मसलन तूफ़ान, सिलाब और ज़लज़ला आता है तो लोगों को कहरे खुदाबंदी से डरना चाहिए, मगर कितने लोग डरते हैं और सबक हासिल करते हैं। इंसान बड़ा ढीठ है, अपनी बदआमालियों की सज़ाएं पाता रहता है, फिर भी कहता है मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की, पता नहीं मुझे किन ना करदा खताओं की सज़ाएं मिल रही हैं। बेशक इसीलिए हमारी दुनिया जन्नत नहीं बन पाती, आधी से ज़्यादा जहन्नम बनी रहती है। आप उन अय्याश अमीर कबीर लोगों के मुतल्लिक क्या कहते हैं? जब मुजरिम निगाहों के सामने हैं तो क्या हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? शायद कुछ करेंगे, शायद कुछ ना कर सकें, लेकिन लाजमन वही करेंगे जो खुदा को मंजूर होगा, और जब उसे मंजूर नहीं होता तो हम जैसे शर के खिलाफ लड़ने वालों को वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। हम परसों सुबह की फ़्लाइट से ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए ताजिकिस्तान चले जाएंगे। आपने अचानक ये प्रोग्राम बनाया है? नहीं, मैं और मेरी फैमिली के अफराद बाबा साहब के इदारे के बुज़ुर्ग मोहतरम अली असदुल्ला तबरेज़ी की हिदायत पर अमल करते हैं। उन्होंने मुझे हिदायत दी है कि मैं तुम्हें ताजिकिस्तान ले जाऊं। उस नौ आज़ाद मुल्क में खैर व शर की जंग जारी है। रूसी वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी छुपी हुई सुपर ताकतें ये कोशिशें कर रही हैं कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम ना हो सके। हम वहाँ मुसलमान मुजाहिदीन के लिए कुछ करेंगे। वो खुश होकर बोली, मैं हमेशा एक्शन में रहना चाहती हूँ। ताजिकिस्तान में तो दिन रात ईमान अफरोज़ मसरूफियात रहेंगी। तुम्हें आइंदा नगर नगर घूमना है, तरह तरह के मसाइब से गुजरना है और तजर्बात की आग में जल कर कुंदन बनना है। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा, मगर हमेशा साथ नहीं रहूँगा। वो उदास होकर बोली, क्या आप मुझे कहीं तन्हा छोड़ देंगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटियां हमेशा बाप के साथ नहीं रहा करती, एक दिन उससे रुखसत हो जाती हैं, उन्हें फिर दूसरे जीवन साथी मिल जाते हैं। ना मैं शादी करूंगी और ना ही आपका साथ छोड़ूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, बाप से मोहब्बत करने वाली हर बेटी यही कहती है। तुम वक्त से पहले ऐसा ना कहो। हमें परसों सुबह की फ़्लाइट से जाना है। कल रात तक इतना वक्त है कि तुम हराम को हलाल बनाने वाले रईसों को थोड़ी बहुत सज़ाएं दे सकती हो। यह आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं। आप मुझे उन रईसों के नाम और पते बताएं जो नाजायज़ को जायज़ बनाने वाले मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। मैंने उनके नाम और पते बताकर कहा, तुम प्लानिंग करो और उस पर अमल करो, मैं सिर्फ ज़रूरी तावन करूँगा। उसने कहा, ये रईस लोग बड़े दिल फेंक होते हैं, एक से एक हसीन लड़की को पर्सनल सेक्रेटरी बना कर रखते हैं। उनके चंद दलाल होते हैं जो नई लड़कियों को मुलाजमत और भारी तनख्वाह का लालच देकर इन रईसों के पास भेजते हैं। मैंने एक रईस जाबिरुल सुल्तान के ख्यालात पढ़कर उसके दलाल का नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर जाबिर को उससे राबता करने पर माइल किया। उसने राबता करके पूछा, कहो कोई नई चीज़ है? मेरी मौजूदा सेक्रेटरी पुरानी हो गई है। उधर से सप्लायर ने कहा, मैं हुजूर का खादिम हूँ, कोई नई चीज़ हुजूर के लिए ज़रूर छुपा कर रखता हूँ, क्या अभी भेज दूँ या रात को? दिन की रोशनी में माल को परखना चाहिए, उसे अभी भेज दो। बस हुजूर समझ लीजिए वो पहुँचने ही वाली है। जाबिर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया। फिर अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाकर कहा, एक लड़की आने वाली है, बाहर गेट पर रहो, वो आए तो उसे मेरी ख्वाबगाह में ले आना। मुलाजिम बाहर चला गया। जाबिर सुल्तान ने कदादम आईने के सामने आकर अपने मर्दाना हुस्न को देखा, फिर अपने मजबूत जिस्म को देखकर सीने पर हाथ मारकर मुस्कुराया। महंगे परफ्यूम की शीशी उठाकर उसकी खुशबू अपने लिबास पर स्प्रे की, फिर मुस्कुराकर अपनी मूँछों को ताव देने लगा। मर्दानगी का मफहूम यूं भी हो सकता है कि भारी पड़ना, जो भारी पड़ जाए वही मर्द होता है। सरापा जिस्म देखकर किसी को मर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो मर्दाना जिस्म रखने वाला खुसरा भी हो सकता है। लिहाजा मर्द कहलाने के लिए लाजिम है कि वो औरत पर भारी पड़े।
वो भारी पड़ने वाली आ गई। मुलाजिम उसे ख्वाबगाह में पहुंचा कर चला गया। जाबिर सुल्तान ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा, चेहरे से नकाब तो हटाओ, अपना हुस्नो जमाल दिखाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक बड़े से कैसेट रिकॉर्डर के पास आई, फिर उसे ऑन किया। ख्वाबगाह में मगरबी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ उभरने लगी। वो बोली, मुझे मौसीकी अच्छी लगती है और मैं इसे गूंजती हुई आवाज़ में सुनती हूँ। उसने आवाज़ बढ़ाने वाले बटन को पूरी ऊंचाई तक उठाया तो कमरे में इतनी तेज़ आवाज़ गूंजने लगी कि कान के पर्दे जैसे फटने लगे। जाबिर ने नागवारी से कहा, यह क्या हमाकत है, इसे बंद करो। फिर उसे एहसास हुआ कि मौसीकी की गूंज में खुद उसे अपनी बात सुनाई नहीं दे रही है। वो तेज़ी से चलता हुआ रिकॉर्डर के पास आया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्डर को बंद करना चाहा, लेकिन ना कर सका। उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ पड़ा। वो लुढ़खुड़ाकर पीछे गया। यूं महसूस हुआ जैसे मुंह पर लोहे का डंडा पड़ा हो। उसका सर चकरा रहा था। मुंह में गर्मा गर्म लहू भर गया था। उसने लहू थूका तो उसके साथ 4 दांत भी कालीन पर आ गिरे। वो एक हाथ ही काफ़ी था। सर चकराने के बायस वो कालीन पर घुटने टेक कर झुक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स, खुसूसन एक लड़की, ऐसी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत की हामिल होगी कि एक ही हाथ में 4 दांत गिरा देगी और एक मर्द के गुब्बारे से सारी मर्दानगी की हवा निकाल देगी। वो रिकॉर्डर को बंद करने के बाद बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाए। अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। जाबिर सुल्तान सहमी हुई नज़रों से उसे देख रहा था। पूछना चाहता था कि वो नकाब वाली कौन है, लेकिन पूछने से पहले फिर मुंह में लहू भर गया था। उसने एक ठोकर मारी तो मुंह से लहू की धार निकलती हुई सर के साथ घूमती हुई कालीन और दीवार पर फैल गई। वो एक ही ठोकर में इधर से उधर घूमकर ऊंधे मुंह कालीन पर गिरा, फिर वहां से उठ ना सका। उस पर नीम बेहोशी तारी हो रही थी। वहां एक जगह शीशे की सुराही में पानी रखा हुआ था। उसने सुराही को उठाकर उसे लात मारी। वो ऊंधा पड़ा हुआ था। लात खाकर चारों शाने चित हो गया। उसने तमाम पानी उसके चेहरे पर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा चेहरा और सर दुख रहा था। वो तकलीफ से करा रहा था। उसने झुककर पूछा, जाबिर सुल्तान, तुम किस हाथ से लिखते हो? मुंह इतनी बुरी तरह दुख रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना दायां हाथ उठाकर दूसरे हाथ की एक उंगली के इशारे से बताया कि वो दाएं हाथ से लिखता है। वो बोली, तुम इसी हाथ की उंगलियों से उस मुआहदे पर दस्तखत करोगे जिसकी रूह से मुझे कत्ल करने के सिलसिले में तेल की एक पाइपलाइन यहूदियों को दी जाएगी। फिर मेरी मौत के बाद तुम लोगों को अय्याशी की छूट मिल जाएगी। वो इनकार में सर हिलाने लगा। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूँगा। तुम दुरुस्त कहते हो। जब इस हाथ में अंगूठा ही नहीं रहेगा तो तुम कलम नहीं पकड़ सकोगे और ना ही दस्तखत कर सकोगे। मारे दहशत के जाबिर के दीदे फैल गए। वो याद कर रहा था कि वो रईसुल कबीर के भी दोनों हाथों के अंगूठे काट कर ले गई थी और उसे शाह की पूरी फौज भी रोक ना सकी थी, जबकि वो अभी अपनी ख्वाबगाह में अकेला था। फौज ना सही, मुलाजिम भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसने एक लड़की की जवानी से खेलने के लिए खुद अपने हाथों से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अपनी मदद के लिए बुलाने का एक ही तरीका था कि वो चीखना शुरू कर दे। उसने चीखने के लिए सोचा। इससे पहले ही वो रिकॉर्डर फिर पूरी आवाज़ में मौसीकी बखेरने लगा। मौसीकी के साथ गाने वाला शख्स कभी कभी चीखने लगता था। उसकी चीखें भी गाने का एक हिस्सा बन गईं। गूंजती, शोर मचाती हुई मौसीकी बंद ख्वाबगाह के बाहर पहुंच रही थी। गाने वाला भी चीख रहा था। उस चीख में जाबिर सुल्तान की चीखें भी गडमड हो गई थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजमीन समझ रहे थे कि उनका आका एक नई हसीना को देखकर मस्ती में आ गया है और हसीना के साथ धमा चौकड़ी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मौसीकी की आवाज़ धीमी हुई, फिर बंद हो गई। मैं उसके ख़ास मुलाजिम के दिमाग पर कब्जा जमा कर ख्वाबगाह के दरवाजे पर उसे लाया। जमीला बाहर आ गई। मुलाजिम ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि कोई ख्वाबगाह में ना जा सके। फिर वो जमीला के साथ इहाते के गेट से बाहर आया। वहाँ उसने एक टैक्सी को रोका। जमीला पिछली सीट पर बैठकर चली गई। जब वो टैक्सी नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने मुलाजिम के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। जमीला ने मेरे पास आकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शाह से राबता किया। फिर कहा, मैं जमीला राजी बोल रही हूँ। शाह ने आवाज़ के ज़रिए खुश इखलाकी ज़ाहिर करते हुए कहा, जमीला तुम हो। तुम वाकई बाकमाल हो। पूरे मुल्क में मेरे नाम से ज़्यादा तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
आप सुपर मास्टर से मिल चुके हैं, हॉट लाइन पर सारे मामलात तय कर लिए गए हैं। क्या आप मुझे नादान बच्ची समझकर बहला रहे हैं? नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ वर्गलाया है। अगर मैं गलत समझ रही हूं तो इस मुआहदे पर किसी रईस आज़म के दस्तखत नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में कलम पकड़ने वाला अंगूठा नहीं होगा। यकीन ना हो तो जाबिर सुल्तान से राबता करो, अब उसके पास अंगूठा नहीं रहा। अगर वो मुआहदा फाड़ कर ना फेंका गया तो आपके किसी वफादार अय्याश रईस के हाथ में अंगूठा नहीं बाकी रहेगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं शाह के सेक्रेटरी के दिमाग में था। उसने शाह के हुक्म के मुताबिक जाबिर के फ़ोन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से ख़ास मुलाजिम ने कहा, जनाब गज़ब हो गया, हमारे मालिक बुरी तरह ज़ख्मी और बेहोश हो गए थे। एक नकाब पोश लड़की आई थी, वो हमारे आका का अंगूठा काट कर चली गई है। फैमिली डॉक्टर ने मालिक की मरहम पट्टी की है। सेक्रेटरी ने शाह को ये बातें बताईं। शाह ने हुक्म दिया, मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए जितने रईस यहाँ आने वाले थे उन्हें इस वारदात की इत्तला दो और ये कहो कि वो सब हजरात जाबिर सुल्तान की हालत अपनी आंखों से देखकर मेरे महल में आएं। सेक्रेटरी ने हुक्म की तामील की। उसने जिस रईस को भी जाबिर सुल्तान के बारे में बताया वो रईस फौरन ही वहां आ गया और जाबिर का अंगूठा गायब देखकर लरस गया। कोई 2 घंटे के बाद शाह के महल में वो तमाम अमीर कबीर लोग जमा हुए। सबसे पहले शाह ने कहा, मैं जमीला से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, वो हम सबको गुमराही से रोक रही है। चूँकि हम अपनी तौहीन समझ रहे हैं बल्कि उसे एक कमज़ोर लड़की समझ रहे हैं, इसलिए गुमराही से बाज नहीं आ रहे। मैं तो बाज आ चुका हूँ। ये जो मुआहदा हमारे सामने रखा हुआ है इस पर मैं दस्तखत नहीं करूँगा। एक रईस ने कहा, वाकई हमारी तमाम हिफाजती तदाबीर नाकाम हो गई हैं। वो सुपर मास्टर के 3D की भी ऐसी की तैसी कर देगी, मैं भी दस्तखत नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा, हमने खुफिया इजलास में यहूदियों के लिए तेल की सप्लाई जारी रखने का फैसला किया था। हमारे ऐसे खुफिया इजलास की वो बातें भी जमीला को मालूम हो गईं। अब इसमें शुबा नहीं रहा है कि वो भी टेलीपैथी जानती है या फिर दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उसकी पुश्त पर हैं। हम में से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साफ साफ कहता हूँ, मैं अपना अंगूठा कटने नहीं दूंगा। एक एक करके सब ने इनकार कर दिया। शाह ने मुआहदा का वो कागज़ उठाकर सबके सामने फाड़ दिया। फिर हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से राबता किया और कहा, मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले जमीला राजी एक रईस का अंगूठा काट कर ले गई है। इससे पहले भी जमीला को गिरफ्तार करने की तमाम तदाबीर नाकाम हो गईं। उसके सामने हमारे तमाम फिरौनी ज़राए हेच हैं। हमने मुआहदा फाड़ दिया है। आप अपने 3D को यहाँ ना भेजें, क्योंकि वापसी पर उन तीनों के हाथों में भी अंगूठे नहीं रहेंगे। खुदा हाफिज। शाह ने राबता ख़त्म कर दिया। मैंने मुस्कुराकर जमीला से कहा, मुआहदे को फाड़ दिया गया है और सुपर मास्टर को भी यहाँ के मामलात में मदाखलत से मना कर दिया गया है। वो बोली, आपने कहा था कि हम तमाम अय्याशों को राह रास्त पर नहीं ला सकेंगे। अब देखें कि उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार करके उसे फाड़ दिया। वो गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर गुनाहों से तौबा नहीं की है, बल्कि हालात से मजबूर होकर तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए हैं। उनके दिलों में तुम्हारा खौफ है, खुदा का खौफ नहीं है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि तुम दुनिया से उठ गई हो या इस मुल्क से कहीं बाहर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गई हो तो वो फिर अय्याशी की ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तुम एक वक्त में एक ही जगह रह सकती हो, जबकि खुदा हर जगह मौजूद रहता है। जो लोग उस हर जगह रहने वाले माबूद से नहीं डरते वो तुमसे या किसी दुनियावी ताकत से क्या डरेंगे? पापा, इंसान तो उसी से डरता है जिससे सज़ा पाता है। अगर मेरी और आपकी तरह अल्लाह ताला खुद उन्हें सज़ाएं दें तो फिर वो उससे भी डरने लगेंगे। वो जो आलिमुल गैब है वो गैब से हम जैसों को ज़रिया बनाकर सज़ाएं देता है। अगर इंसान की समझ में इतनी सी बात ना आए तो फिर वो कभी समझ नहीं पाएगा। हमेशा हालात के लात और जूते खाता रहेगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन हम एक फ़्लाइट से तेहरान पहुँचे। वहाँ मेरे बेटे अली तैमूर और सोनिया सानी से मुलाकात हुई। वो तुर्कमानिस्तान की मुहिम में खातिर खा कामयाबी हासिल करके आए थे। वहाँ हम हुकूमत के ख़ास मेहमान थे। ईरानी अकाबरीन ने हमारी मेज़बानी में कोई कसर उठा न रखी। अली और सानी दूसरे दिन एक मिशन पर काहिरा जाने वाले थे। जमीला राजी उनसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। एक अहम ईरानी ओहदेदार ने मुझसे कहा, आप दुनिया जहां की मालूमात रखते हैं, ताजिकिस्तान के मुतल्लिक भी बहुत कुछ जानते होंगे। मैंने कहा, वहाँ के मौजूदा सियासी हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं उस सिलसिले में आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। उन्होंने कहा,
जब भी कोई छोटा या बड़ा मुल्क आज़ाद होता है तो बड़े ममालिक वहाँ अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। खुसूसन ताजिकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो और यह यकीन हो जाए कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो सकती है, तो मगरबी बड़े ममालिक वहाँ तरह तरह की सियासी और इक्तसादी बदनज़मी और तखरीब कारी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ खाना जंगी मुसलसल रहती है। आप ये बताएं, वहाँ कितनी पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ हैं? एक इस्लामी बुनियाद परस्त पार्टी है, उसे मुखफ़फ़ में IRP कहते हैं। उस पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ हिम्मतज़ादा हैं। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है जो रूस के जाने के बावजूद शुमाली इलाकों में अपने कदम जमाए हुए है। उसके बाद कई डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, उन्हें मुखफ़फ़ में DP कहते हैं। एक DP मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, दूसरी DP में सहाफ़ी और दानिश्वर हैं। ये लोग इस्लामी पार्टी यानी IRP का साथ देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़साद सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।